ट्विशा शर्मा मामले में आरोपी समर्थ सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पूरे मामले की जांच एसीपी रजनीश कश्यप कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कितनी तलाशी आप कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं? अब तो 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। बिल्कुल, इसके लिए हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। इसके द्वारा हमारी 6 से अधिक टीमें लगी हुई है। हमारे द्वारा टेक्निकल सर्विलांस, ह्यूमन और इनके द्वारा भी उसकी तलाशी की जा रही है। साथ ही साथ पासपोर्ट कार्यालय में भी इस संबंध में पत्राचार किया गया है ताकि उसके जो भागने की संभावना है तो उन पर विराम लगाया जा सके, और हम लोग पूर्ण मनोयोग से लगे हैं कि शीघ्र से शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो सके। जो परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि भाई इतनी देरी कैसे हो गई पुलिस को, कि वो बहुत बड़ा आरोपी था और फरार हो गया, अभी तक मिल नहीं पा रहा है। बिल्कुल हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि ये घटनाक्रम में जो एफआईआर है तो 14 को एफआईआर हुई थी आज। उसके बाद से बिल्कुल टीम लगी हुई है, और जैसे भी हमें होता है इनाम की घोषणा भी इसलिए करवाई गई ताकि जनसहयोग भी उसमें मिल सके, और हमारी टीमें बिल्कुल उसको अरेस्ट कर लेंगे। एक लापरवाही की भी बात आई है पुलिस की, कि जो फांसी का फंदा था उसे सही समय पर बरामद नहीं किया। कल शाम को पुलिस ने उसे बरामद किया और फॉरेंसिक के लिए भेजा है। ये भी परिवार ने कहा है कि देखो सीधे सीधे ये लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया। जो ये फांसी लाइगेचर मटेरियल के संबंध में जो बात है, तो लाइगेचर मटेरियल उसी दिन जब्त कर लिया गया था और एफएसएल की टीम द्वारा भी जब्त कर लिया गया था। जो तत्कालीन विवेचक थे, आयु थे उस समय, तो वो पोस्टमार्टम के समय उनके द्वारा वो जमा नहीं कराया जा सका, तो उनकी उसी कारणों की, उन्हीं परिस्थितियों की उनसे भूमिका की जाँच की जा रही है कि क्यों ऐसा, क्या परिस्थिति निर्मित हुई या क्या ऐसा हुआ कि आपने नहीं दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे उनको दे दिया गया है, और एम्स प्रबंधन ने बोला है कि उसकी लाइगेचर मटेरियल की रिपोर्ट आज संभवतः आ जाएगी, तो और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या स्थिति है। अच्छा, इसमें सर देरी नहीं होगी? जैसे हम 4-5 दिन बाद उससे लेकर जाएंगे तो जो भी फॉरेंसिक जांच होती है उसमें तो दिक्कतें आएंगी कि मान लीजिए फिंगर्स भी उस पर होंगे किसी के, ये सारी चीज़ों में। तो इसमें अभी इन सभी चीज़ों को लेकर डिटेल में क्वेरी की गई है हमसे प्रशासन से, तो क्वेरी में ही वो अपने इन सब चीज़ें शामिल हो जाती है, तो उसमें वो जवाब दे देंगे। एक और चीज़ आई जो परिवार कह रहा है कि भाई अगर वो फांसी के फंदे पर थी तो पुलिस को नहीं बुलाया गया, इन्होंने ही उसे उतार लिया, अस्पताल ले गए और अस्पताल में कह दिया गया कि उसकी मौत हो गई। बिल्कुल, ये जांच का विषय है। इसके लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट ये भी है जो हमारी जांच में शामिल है, उसमें उनके घर में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज और जो भी अस्पताल लेके गए थे उन संबंधितों के कथन, इन सब ये भी, क्योंकि मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी फिलहाल किसी निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंचा जा सकता। अभी तो पूरा इन्वेस्टिगेशन और हर बिंदु पर, हर तथ्य पर जाँच की जाएगी। ये ड्रग्स की भी बात आ रही है। जो गिरिबाला सिंह है उन्होंने कहा है कि उनकी बहू ड्रग्स लेती थी, नहीं मिलता था तो हाथ पैर कांपने लगते थे। अभी ये पुलिस के संज्ञान में भी इस तरीके की कोई भी बात नहीं आई है, और ना ही इस तरीके का किसी तरीके का पोस्टमार्टम में जिक्र है, तो इस संबंध में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा अभी। चलिए, तो रजनीश कश्यप हमसे बातचीत कर रहे थे, तमाम सवालों पर उन्होंने बातचीत की है। 6 टीमें पुलिस की बनाई गई है जो आरोपी समर्थ सिंह को ढूंढ रही है। पासपोर्ट रद्द करने के लिए भी पुलिस ने चीज़ें शुरू कर दी है, और सबसे बड़ी बात कि 10,000 रुपये का इनाम भी समर्थ सिंह पर घोषित कर दिया है। ट्विशा शर्मा की बहन मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मीनाक्षी, क्या कुछ हुआ है कोर्ट में? क्या कुछ आपकी तरफ से, वकील की तरफ से कहा गया? सर, वो यही बोल रहे हैं कि वो एंग्जाइटी की शिकार थी, ड्रग्स लेती थी। जो लड़की 31 साल से बिल्कुल सही और सिर्फ 5 महीने में वो ड्रग्स लेने लग गई, उसको एंग्जाइटी हो गई 5 महीने में। ये इस तरीके से बता रहे हैं वो लोग कि ये पहले से हमारे साथ तो बिल्कुल ठीक थी, यहाँ पे आके 5 महीने में आपने उसको इतना टॉर्चर कर दिया, इतना ज़्यादा वो कर दिया कि वो ऐसी हो गई। सारे झूठी दलीलें दी हैं उन लोगों ने, सब कुछ झूठ बताया गया है। इवन हमारी चैट्स को भी गलत पढ़ रहे हैं। वो गलत बता रहे हैं कि मेरी चैट को बता रहे हैं भाई से बात करी गए, माँ की चैट को बोल रहे पता नहीं किसके साथ है। तो सारी झूठी बातें हैं उनके पास, सब झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ झूठ पे वो केस लड़ रहे हैं। वो ये बता रहे हैं चैट्स में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है। सर, ये चीज़ तो जब फाइनेंशियली वो बोल रहे हैं कि पैसा हम देते थे, पैसा अगर आप देते थे तो पैसा फिर हमसे क्यों मांगती थी? टिकट्स के भी पैसे उसने अपने पेरेंट्स से मांगे हैं, 500-500 रुपये भी मांगे हैं। सब झूठे दलीलें दे रहे हैं और कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई 2 लाख रुपए की दहेज की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 7 लाख रुपए का हमने ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट में किया। पैसे जो देता था वो अपना सामान मंगाने के लिए देता था कि तुम दिल्ली गई हो, मेरे लिए ये सामान ले आना, ये सामान ले आना, अब मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ कि आप मेरे लिए ये सामान, आप उस जगह पर वो सामान खरीद के दिया ना। वो खर्चे के लिए थोड़ी ना देता था सामान, वो सब प्रूफ, वो सारे सबूत वो सब कर रहे थे, सारे सबूत वो कर रहे थे ताकि हम
इस चीज़ को सारा प्लान था, आप देख रहे हो ना, सब प्लान था कि पैसे ट्रांसफर किए गए। उसने बल्कि ये वाली बात भी बताई थी कि मम्मी ये मेरे को जबरदस्ती पैसे देता रहता है, ये मम्मी सारी साजिशें कर रहे हैं। उसने ये वाली बात भी बोली है कि ये पहले से वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो इतने समृद्ध परिवार है, 2 लाख रुपए की डाउरी या दहेज थोड़ी ना मांगे। समृद्ध परिवार पहले बात कुछ और हुई थी, वो बात अभी यहाँ पर नहीं आ रही है, हम बाद में उसको करेंगे क्योंकि अभी जरूरत नहीं महसूस हो रही है। वो 2 लाख की बात वैसे ही इंटैक्ट रखिए आप, जो असली बात थी वो बात नहीं, ऑलरेडी स्टेटमेंट आई है लेकिन वो स्टेटमेंट से बाहर निकल नहीं रही, इसलिए हम भी इसको लीक नहीं करेंगे। जब आगे ट्रायल में जाएगी बात तब बात करेंगे। अच्छा, समर सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, 6 टीमें पुलिस ने बनाई है, 10,000 रुपए का इनाम की। देखिए, एक समर सिंह, हाँ, गिरिबाला का बेटा, इतना बड़ा, जहाँ यहाँ सबको दबाया जा रहा, उसके लिए सिर्फ 10,000 लगाया। अरे पुलिस वालों, उसके लिए लगाओ 10 लाख, तब तो कोई सब भागेंगे, तभी तो दुनिया भागेगी उसको पकड़ने के लिए। 10,000 के लिए कौन दिमाग करेगा? गिरिबाला के अगेंस्ट कौन जाएगा 10,000 के लिए? 10 लगाओ, फिर देखो कैसे भागते सब ढूंढने के लिए उसको। तो ये तो फिर मजाक ही चल रहा है। चलिए, तो ये परिवार हमसे बातचीत कर रहा था और पूरा परिवार यही बात कह रहा है कि सारे आरोप जो समर सिंह गिरिबाला सिंह के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। इतने वर्षों से कभी भी ट्विशा ने ड्रग्स नहीं लिया है और अब अचानक से ये बात सामने आ रही है कि वो ड्रग्स लेती थी और डिप्रेशन में थी। ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा जी हमारे साथ हैं। लगातार आज 6ठा दिन है जब वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, कोर्ट भी पहुंचे हैं। सर, 6 दिनों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी जो चीज़ें निकल कर आई है, जो गिरिबाला सिंह है उन्होंने जो आरोप लगाए कि ट्विशा ड्रग एडिक्ट थी, ड्रग नहीं लेती थी तो उसके हाथ पैर कांप जाते थे, इस तरह के गंभीर आरोप आपकी बेटी पर। जी, हमने अपनी बेटी सुरक्षित और बहुत अच्छी डायनेमिक बेटी उनको हाथ दी थी। ऐसा कोई उसके अंदर अवगुण नहीं था कि जिसको इतना प्रोमिनेंट बताया गया है, और 5 महीने में कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो जाती है कि जिसके लिए आदमी इसको सिंकोफीनिया बता दिया गया। अगर ये सिंकोफीनिया है तो हम सारे लोग सिंकोफीनिया हैं, क्योंकि वो काम कर रही थी एक MNC के अंदर और इससे पहले उसने काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स किए। उसने ब्रांड प्रमोट की, शी वॉज मॉडल, शी वॉज मिस पुणे 2012 और उसने काफ़ी क्राउन्स जीते अपनी लाइफ में, ब्यूटी क्वींस रही वो, और साथ में फीचर फिल्म्स भी की उन्होंने। शी हैज़ अ वेरी सॉलिड बैकग्राउंड। जहाँ उन्होंने BBA किया, उनकी चेयरपर्सन तरीता शंकर, शी इज़ रेडी टू कम आउट इन ओपन एंड स्पीक आउट कि वट बोले शी वॉज माई मोस्ट लवेबल ब्राइटेस्ट चाइल्ड। ये उसको ये बता रहे हैं कि वो ड्रग एडिक्ट है, वो आज तक तो नहीं थी ना, आज जब हमने भेजा था तब नहीं थी। एक 5 मंथ्स की पीरियड में ये सब कैसे हो गया? ये इन्होंने, चूँकि ये जज हैं और ये इनका बेटा क्रिमिनल लॉयर है, मुझे तो ऐसा प्लॉटेड लगता है कि ये बहुत सारे एविडेंस पहले से जुटा रहे थे ताकि हम जब किलिंग होगी तब हम इसको दिखा पाएंगे। ये पूरा सीन क्रिएट किया जा रहा है, एक आर्टिफिशियली चीज़ परोसी जा रही है। जब हम यहाँ पर आए तब से लेके आप संघर्ष देख रहे हैं हमारा कि FIR लॉन्च भी गलत हुई, जिसमें हमें ज़बरदस्ती करी जा रही थी कि आप बॉडी नहीं लोगे तो हम आपका PM रिपोर्ट नहीं रिलीज़ करेंगे और FIR नहीं होने देंगे। समर सिंह ड्रग वगैरह लेता है और उसके साथ क्या मारपीट की इस तरह की बातें भी ट्विशा ने आपको बताया? मैंने, आप मेरी चैट में देखेंगे, मैंने माफ़ी मांगने की बात कही है उसमें, क्योंकि मैंने इनकी माताजी को बोल दिया था कि पहले अपने बेटे को चेक करें, बिफोर आप जो इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप पहले अपने बेटे का चेक करें, बैकग्राउंड चेक करें कि वो कितना बड़ा ड्रग एडिक्ट है, उससे पहले कि आप मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। इस बात का वो बहुत बुरा मान गया था और इस बात को लेकर के भी बेटी को बहुत ज़्यादा तड़फा रहा था। तो मैंने कहा, फिर बाप होने के नाते मैंने कहा अगर ऐसी बात है कि मेरी वजह से प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। ये चैट में साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मैं उस बात के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने उसके सच्चाई खोल दी थी जो उसको बहुत बुरी लग गई थी। अच्छा, एक लापरवाही पुलिस की भी आई है, जिस बेल्ट से मौत हुई है उसे वो लेकर नहीं पहुंची, कल उसे सबमिट की है। लापरवाही की जहाँ तक बात है सर, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लापरवाही क्यों नहीं होगी। ये एक लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह जी का परिवार है सर, इन्हीं के लोग जुडिशरी में बैठे हैं, इन्हीं के लोग सारे सिस्टम में, मेडिकल में भी बैठे हैं। ये पूरा केस अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो ये लाश तो मुझे लगता है कि नरदुरा के लाई गई थी। ये काफ़ी जो है फैब्रिकेट करके सारी चीज़ें, इस लाश को नीचे के CPR का जो वीडियो दिखाया गया वो CPR दिया जा रहा है ऐसा दिखाने के लिए उसको CCTV कैमरे के नीचे लाया गया। ये CCTV कैमरे कब लगे?
आप देखिए ना क्या आपने स्पेशली डिज़ाइन करके सीसीटीवी कैमरे लगाए कि आप हत्या कहीं करेंगे उसके बाद आप सीपीआर करते हुए दिखाएंगे। इस तरीके की चीज़ें सामने देखने को आ रही हैं। पुलिस थाना उनके घर से 30 सेकंड की दूरी पर है। अगर कोई आवाज़ देगा तो पुलिस वाला आ जाएगा। ऐसी स्थिति में जब आपने फंदे से उतारा, अगर आप कह रहे हैं फंदा लगाया था, तो उस टाइम पर आप पुलिस वाले को बुला सकते थे। सर ये तो कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि इस तरह के जो डॉग वाला बेल्ट होता है उससे किसी ने फांसी लगाई हो। आमतौर पे रस्सी से, साड़ी से, इस तरह की चीज़ों ऐसी कोई चीज़ दिखने में नहीं आ रही है। बहुत सारी चीज़ें इसमें डाउटफुल हैं, इसलिए हम PM2 की डिमांड कर रहे हैं। ये PM2 नहीं होने देना चाह रहे, इसलिए पहले कमिश्नर ने, आप देखिए कमिश्नर ने येस किया, उसके बाद उसने मना करना पड़ गया, उसको जुडिशरी में हमें जाना पड़ रहा है। इस बीच में ये लोग बॉडी के साथ टेम्परेचर से छेड़छाड़ करके उसको डिके कर सकते हैं, बॉडी को, एक प्रूफ को नेगलेक्ट कर सकते हैं, निगेट कर सकते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी आशंका है। इसलिए हमारी सभी चैनल माध्यम से, मीडिया चैनल माध्यम से सभी उन जिम्मेदार पॉलिटिशियंस को, नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट है कि इसमें इंटरवीन करें और हमारी बेटी का शव तुरंत PM2 के लिए दिल्ली एम्स में ट्रांसफ़र किया जाए सुरक्षित, और हमारी न्यायिक जांच जो है स्वतंत्र एजेंसी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होनी चाहिए। आप कल मुख्यमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, गए भी थे, क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं दिया गया। उन्होंने अपनी लाचारी दिखा दी है कि ये जो लोकायुक्त हैं इनके खिलाफ हम नहीं खड़े हो सकते, लोकायुक्त के खिलाफ वो नहीं खड़े हो सकते। ये लाचारी दिखा दी, हमसे मिलने का समय भी नहीं दी, उनके पास समय नहीं है हमसे मिलने का। तो ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा हमसे बातचीत कर रहे थे। PM2 की मांग कर रहे हैं जो कि दिल्ली एम्स में हो, और एक स्पेशल टीम इस पूरे मामले की जांच करे। इसके साथ ही उन्होंने गिरिबाला सिंह को जवाब भी दिया है कि पहले वो अपने बेटे की जांच करें, उनका बेटा कितना बड़ा ड्रग एडिक्ट था। न सिर्फ ड्रग एडिक्ट था बल्कि ट्विशा के साथ कई बार मारपीट भी करता था। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।